बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीआरपी क्या है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा क्या है और ये कब करवाया जाता है और किन किन लोगों को ये करवाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये पूरे ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग पीआरपी करवाना चाहते हैं या जिनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो पीआरपी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पीआरपी क्या है, इसके कितने सेशन करवाने चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कहाँ से करवाने चाहिए, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा क्या है, पीआरपी क्या है। पीआरपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने बॉडी से ब्लड को निकाल के उसके कंपोनेंट प्लेटलेट्स को अलहदा करके बॉडी में दोबारा इंजेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स हमारे बॉडी का वो सेल है जो कि बॉडी में रिपेयर और हीलिंग के प्रोसेस का काम करता है। इस पीआरपी के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम बॉडी से ब्लड को बाहर निकालते हैं। दूसरे स्टेप में हम उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसमें से जो प्लेटलेट्स वाला पार्ट होता है ब्लड का, हम वो अलहदा कर लेते हैं। और जो तीसरा स्टेप है उसमें हम उस प्लेटलेट्स वाले पार्ट को ब्लड के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। पीआरपी के बेनिफिट्स ये हैं कि ये एक तो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग कर देता है और हेयर लॉस नहीं होने देता और न्यू सेल को ग्रोथ करता है जो कि हमारे बालों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस पीआरपी के कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। हमने पहले बात की बेनिफिट, अब हम इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं, बल्कि हैं ही नहीं, क्योंकि हम अपने ही ब्लड को अपनी ही बॉडी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट की कोई बात नहीं है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें भी तो इसमें आफ्टर पीआरपी हमारे पास या तो हमें पेन हो सकती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो पेन होती है वो भी पीआरपी के तकरीबन 2 to 4 आवर के बाद ख़त्म हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक की ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें पीआरपी के कितने सेशन करवाने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि एक सेशन के बाद उन्हें रिज़ल्ट नहीं आता और वो डिसहार्ट होके सेशन अपने कंप्लीट नहीं करते, दोबारा से पीआरपी का सेकंड सेशन नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से इसका पूछना चाहिए कि आपको कितने सेशन की ज़रूरत है। अगर वो कहता है कि 3 सेशन करवाएं तो आपको 3 सेशन लाजमी करवाने चाहिए। मोस्टली 3 सेशन में इसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है और फिर भी अगर डॉक्टर आपको कहे तो आपको लाजमी करवाना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको पीआरपी नहीं करवानी चाहिए और पीआरपी उनके लिए डेंजरस हो सकती है। सबसे पहले वो लोग जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा पतला है वो पीआरपी नहीं करवा सकते, या वो हैवी स्मोकर हैं वो भी पीआरपी नहीं करवा सकते। उसके अलावा किसी को स्किन डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, खून की कमी है या फिर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, वो भी पीआरपी नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट सीबीसी लाजमी करवा लें ताकि उसमें पता लग जाए कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट कितना है और फर्दर आपको कोई इन्फेक्शन है या नहीं, वो आप सारा कुछ देख के फिर पीआरपी करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीआरपी की कॉस्ट कितनी है। पीआरपी की कॉस्ट 8,000 से 15,000 तक की है और इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है आपका ट्रीटमेंट किस टाइप का हो रहा है। इसके अलावा देखना यह है कि पीआरपी की आफ्टर केयर क्या है। अगर कोई पीआरपी करवा लेता है तो उसको उसके बाद कौन कौन सी केयर करनी चाहिए। सबसे पहले जब कोई पीआरपी करवा ले तो उसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं आना चाहिए, अपने हेड को कवर करके रखना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सर को एलिवेट करके रखना है, सर को हमने नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना है। रेस्ट करना चाहिए घर में, कोई वज़न नहीं उठाना चाहिए। अगर आप फील करें कि पीआरपी के बाद आपके हेड की स्वेलिंग हो रही है तो वहाँ पे आइसिंग करनी चाहिए। आइसिंग से क्या होगा, एक तो आपकी स्वेलिंग कम होगी, उसके अलावा अगर कोई पेन है तो वो पेन भी कम होगी। पीआरपी के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन का कहेगा, वो मेडिसिन
लाजमी हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वो मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे तो खाली PRP का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जिस तरह से डॉक्टर ने आपको मेडिसिन का कहा है, हमें उस तरह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। तो इस वीडियो में हमने देखा कि PRP क्या थी, पूरी डिटेल में हमने देखा कि PRP कब, किस तरह और किन किन लोगों को करवानी चाहिए, इसके बेनिफिट, इसके साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।